नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में एक बार फिर से बिजली कट लगने लगे हैं। इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। सरकार शहरों से गांवों तक 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के दावे को आईना दिखा रही है। शहर शहर और गांव-गांव लोग बिजली नहीं मिलने से परेशान हो चुके हैं। कैसे, इसकी बानगी आपके सामने रखते हैं। फरीदाबाद की तस्वीर आपके सामने है, अंबाला और सोनीपत की भी तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरें शायद बहुत कुछ खुद बयां कर जाएं, लेकिन फिर भी इसकी पूरी बानगी आपको समझाते हैं। फरीदाबाद में बिजली की लगातार कट लग रहे हैं और इससे लोग परेशान हो रहे हैं। काफी दिक्कतें उनको आ रही हैं। गर्मी के मौसम में घंटों तक बिजली नहीं आने से लोगों के मन में बिजली विभाग के प्रति अब गुस्सा भी आ रहा है। अंबाला में बिजली न होने से पीने के पानी की समस्या के साथ ही बिना सिंचाई किसानों की फसल सूखने के कगार पर है। तो वहीं सोनीपत में 14 से 18 घंटे का बिजली कट लग रहा है और यहां लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त कि किस तरीके से हरियाणा में गर्मी की शुरुआत के साथ जब बिजली कट लगने लगे और लगातार 14 से 15 घंटे तक की बिजली कट लग जाए अगर, तो किस कदर लोग परेशान होंगे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आप देखिए, लोगों के घरों में पंखे घंटों तक बंद पड़े रह रहे हैं। बाहर निकलिए तो वही गर्मी, वही तपिश, वही उमस भरी गर्मी और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। घरों में लोग अपने हाथ से पंखे झलते हुए नजर आते हैं। किसी तरीके से समय गुजार रहे हैं, लेकिन लोगों का जीना मुश्किल है। लोग गुस्से में हैं। बात फरीदाबाद की करें तो तपती गर्मी के बीच बिजली की दिक्कत से लोग परेशान हैं और तपती गर्मी में शहर और गांव की बिजली भी साथ नहीं दे रही है। कई घरों के इन्वर्टर खराब हैं, जवाब दे चुके हैं। लोगों को दिन रात बेतहाशा पड़ रही गर्मी से निपटने के लिए बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन घंटों तक बिजली नहीं आने के चलते लोगों के मन में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि ज्यादा गर्मी के चलते ही दरअसल फॉल्ट आ रहे हैं कई जगह पर और तेजी से इसको दुरुस्त भी कराया जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार में बिजली की सप्लाई में जितना सुधार हुआ उतना आज तक नहीं हुआ। गर्मी का मौसम है, कई बार फॉल्ट कई जगह आ जाते हैं जो किसी के बस में नहीं होते, लेकिन तेजी से उनका सुधार भी किया जाता है। और बिजली में जितना सुधार मनोहर जी की सरकार में हुआ है, मैंने कभी इतना सुधार होते हुए देखा नहीं है। लाइट 2 घंटा आती है और सारे दिन गायब हो जाती है, कभी रात को गायब हो जाती है। परेशान रहते हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा। लाइट की तो प्रॉब्लम होती है, अब रात को जाती है लाइट, दिन में भी चली जाती है कई बार। अब जब जॉब करके आता है बंदा तो दिक्कत हो जाती है, फिर रात को सो नहीं पाता ठीक से। और गर्मी तो ज़्यादा पड़ ही रही है आजकल। लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है, ना आने का भरोसा है ना जाने का भरोसा है। और हम तो उसका कोई टाइम ही नहीं है जी, ना आने का जाने का। एक टाइम होता था भी इतने बजे तक कट होगा, अब तो कट कब हो जाए कैसे हो जाए कब कोई भरोसा नहीं है। देखो, जो लाइट की बात अगर आप पूछ रहे हो तो लाइट का कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है। जैसे लॉकडाउन का कोई शेड्यूल नहीं है, हर बार बढ़ जाता है। स्कूल की छुट्टियों का कोई शेड्यूल नहीं है, बंद पड़ी है तो बंद पड़ी है, खुल गई तो खुल गई। लाइट का भी अभी ऐसा शेड्यूल हो रहा है, दिन में 2 बार 3 बार, 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी तो फटाफट भी होता है। आधे घंटे में चली गई, 5 मिनट में आ गई, 10 मिनट में चली गई, 5 मिनट में आ गई। कई बार हो रहा है ऐसा। तो गर्मी की शुरुआत हुई है और हर साल की तरह बिजली के अघोषित कट से अंबाला के लोग भी परेशान हैं और कई समस्याएं आ रही हैं। इनका कहना है कि जब लाइट आती है तो वोल्टेज बहुत कम आती है और इससे बिजली के उपकरण खराब होने का खतरा लगातार बना रहता है। बिजली विभाग से जब संपर्क किया जाता है तो लाइट कब आएगी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाता है। तो ग्रामीण इलाकों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले आए तूफान की वजह से बिजली न होने से पीने के पानी की भी समस्या गंभीर हो गई है। लाइट नहीं होने से किसानों की फसल बिना सिंचाई के सूखने के कगार पर है और किसान डरे हुए हैं। उस दिन से ही लाइट परेशान कर रही है, ना के बराबर है जी। पानी की बहुत समस्या हो रही है, खेतों में पौधा नहीं पड़ रही है, उनमें पानी की दिक्कत आ रही है। पिछले 1 सप्ताह से 2 बार आंधी तूफान आ चुका है, जिससे लाइट खराब हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से ना लाइट है और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वोल्टेज बहुत कम आ रही है। इतना लंबा कट लगाते हैं, 2-2 दिन भी लाइट नहीं आती। जरा सी बारिश तूफान लगता है उसके बाद हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लाइट है ही नहीं, लाइट नहीं होंगी तो फिर मैं बाहर आके बैठ जानी हाँ।
बाहर आन के बैठ जानी हाँ, अंदर घबराहट हो जाती है, बहुत गर्मी हैगी। लाइट बड़ा बड़ा टाइम जाती है, बिचों कट मार देंगे। फिर सुबह और शाम 3-4 टाइम 4-5 घंटे बिजली का कट लगता है, जिसके कारण बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग हमारे सभी परेशान हो रहे हैं। और सोनीपत की भी तस्वीर दिखाते हैं आपको। भयंकर गर्मी की वजह से सोनीपत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय और दिन के समय इतने अधिक कट लग रहे हैं कि उनका जीना दुभर हो गया है। गर्मी ने भी हाल बेहाल कर दिया है। हालात यहां ऐसे हैं कि 14 से 18 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बिजली के अधिक कट लगते हैं और बिजली दिन और रात के समय में रुक रुक कर आती है। बिजली के बिल भी लगातार बढ़ रहे हैं। बिजली के बारे में तनु जी बिजली तरह को ने आया हैं तो दिन में तनु की पेटे पैटे तले बैठ के गुजारा कर ले, रात ने भी की जाऊँ जी हम। क्या घंटे बिजली आती है? वैसे आध घंटा, एक बाजे है आध घंटा, एक बाजे है, फिर तले तड़के सुबह शाम 7 बजे आओ है। अच्छा बताओ क्या समस्या बिजली की और कितनी गर्मी लगती है? गर्मी तो पसीना सूखता है ना जी, गर्मी है गर्मी। एक घंटा आध घंटा बिजली चल रहा है, फिर साफ हो जाए। ये और समस्या है जी हमारे बिजली की। ऐसा है जी, सुबह 5 बजे तो पहले भाग जाती है, फिर दोपहर में आती है 12 बजे, 1:30 या 2 बजे भाग जाती है, उसके बाद आती है 7 बजे, रात को चलती है 1 बजे तक, फिर नहीं आती सुबह 3 बजे तक, 3 बजे के बाद 5 बजे तक रहेगी, फिर भाग जाएगी। तो हरियाणा के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में किस तरीके के हालात हैं, बिजली कट को लेकर क्या परेशानियां आ रही हैं, ये आपके सामने हमने रखी है। लेकिन इस बात से कैसे इनकार करें कि हरियाणा सरकार ने ही ये दावा किया है कि महारा गांव जगमग गांव के तहत प्रदेश के तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में, गांवों में 24 घंटे निर्बाध बिजली देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में कुरुक्षेत्र से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की। महारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़े गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहने की बात है। हरियाणा के करीब 5080 गांव महारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़े हैं। गांव में बिजली की सभी पुरानी तारों की जगह नई केबल लगाई जा रही है। इसी योजना के तहत पुराने और खराब हो चुके बिजली मीटर को बदला जाता है। ग्रामीणों से बकाया बिजली बिल के भुगतान की गुजारिश की जाती है। फीडर का लाइन लॉस कम होने पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 24 घंटे बिजली की सप्लाई शुरू हो जाती है, क्योंकि इस योजना के तहत तभी इन गांवों को जोड़ा जाता है। हरियाणा के 10 जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई किए जाने का दावा जरूर किया जा रहा है और अभी तक जिन जिलों को जोड़ा गया है, जिन जिलों के गांवों को जोड़ा गया है, उनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद हैं। इसके आगे भी सरकार की योजना है कि धीरे धीरे तमाम शहरों को, गांवों को जोड़ दिया जाएगा इस योजना के तहत, ताकि निर्बाध बिजली मिल सके। और ये सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या हकीकत जिस तरीके की दिख रही है उससे हम इस बात को कह सकते हैं कि सरकार ने जो दावा, जो सिस्टम, जो योजना चलाई है, उसके तहत निचले अधिकारी काम कर रहे हैं और वाकई उस योजना को 100% सफल बनाने की कोशिश नजर आती है। हम और अपडेट्स के लिए हम रुक करेंगे हमारे कुछ संवाददाताओं का, जो हमें अपडेट करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं और सरकार अगर कुछ दावा वादा कर रही है उसको अक्षरशः 100% उसका अगर पालन नहीं हो पा रहा है या उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, तो भला क्यों। हमारे साथ हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से। इसके अलावा हमारे साथ अमन कपूर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ राजेश खत्री सोनीपत से जुड़ रहे हैं। हम सबका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात गर्मी की शुरुआत के साथ बिजली की समस्या को लेकर क्या है और सरकारी योजना क्या है, उसमें अगर कोई कमी है तो क्यों भला ऐसा है। सबसे पहले साक्षी आपके पास आऊं। हरियाणा में सरकार की एक बहुत बड़ी योजना ये रही है कि उस योजना महारा गांव जगमग योजना गांव की तमाम गांवों में हम 24 घंटे निर्बाध बिजली देंगे। उस लक्ष्य की दिशा में सरकार बढ़ भी रही है, लेकिन हकीकत एक बार फिर वही नजर आ रही है कि लोग परेशान हैं और अब तो ऐसा भी है कि शायद लोग मन बना रहे हैं कि कहीं विरोध ना करने लगे, कहीं सड़क पर आकर प्रदर्शन ना करने लगे। क्यों भला ऐसा?
जी बिल्कुल, देखिए स्थितियां कुछ इसी तरह की आ सकें। तस्वीरें थोड़ी देर पहले ही हमने तमाम जो हरियाणा के शहर हैं, गांव हैं, उनकी अपने दर्शकों को दिखाई हैं। हमारा गांव जगमग गांव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बहुत बड़ी योजना के रूप में इसे प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जब गर्मी का मौसम आया है तो वही तस्वीरें जो कुछ सालों पहले भी नजर आती रही हैं, वही एक बार फिर से दोहराई जा रही हैं। बात करें तो जिस तरह पारा बढ़ता जा रहा है, उस तरह जो गर्मी में लगने वाले कट हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम तस्वीरें हमने सभी जगहों की देखी, चाहे हम बात करें झज्जर की, सोनीपत की, अंबाला की, तमाम जो शहर हैं और कई हजार ऐसे गांव हैं जो अभी बिजली की पहुंच से दूर हैं और जो लगातार अघोषित कट्स इस गर्मी के मौसम में लग रहे हैं, वो लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबतों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। वही बात करें, दूसरा इसका पहलू एक ये भी है कि पिछले 2 दिनों से जो लगातार तूफान आ रहा था, उसकी वजह से भी कई हजार जो खंबे हैं, कई जो पावर हाउसेज हैं, और हम बात करें जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उनमें भी गड़बड़ियां आई हैं, जिसकी वजह से जो कई घंटों तक जो बिजली व्यवस्था है वो प्रभावित रही और करीब 7 से 8 घंटों तक शहरी इलाकों में और 9 से 10 घंटों तक जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें प्रभावित रही। वहीं कृषि लाइनों की बात करें, ये तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं किसानों को भी हो रहा है, क्योंकि सिंचाई के लिए भी क्योंकि बिजली नहीं है तो वो अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। कृषि लाइनों को क्योंकि सबसे पहले शहरी क्षेत्र की जो लाइनें उन्हें ठीक किया जाता है, फिर ग्रामीण क्षेत्र, उसके बाद कृषि जो लाइनें हैं वो आती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जो बिजली है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स की लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो चौथा सबसे बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वो ये है वोल्टेज की दिक्कत। क्योंकि बिजली अगर रहती भी है तो वोल्टेज की कई सारी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो बिजली उपकरण है घर में, चाहे वो एलईडीज हो, टेलीविजन हो, एसी हो, ये तमाम वोल्टेज के जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से खराब भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और तमाम लोग जिस तरह अभी जी मीडिया के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो बता भी रहे थे, अपनी बात शेयर कर रहे थे कि गर्मी, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लाइट ना होने की वजह से लोगों को कई सारी दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिजली विभाग से जब बात की गई तो सबका यही कहना है कि वो लोग दौरे किए जा रहे हैं, बिजली निगम द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में दौरे किए जा रहे हैं और जो तूफान की वजह से जो चीजें जो मिसमैनेजमेंट हुआ है बिजली उपकरणों का, उन्हें ठीक करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जी साक्षी, आपके पास फिर लौटूंगा। और सरकार की योजना कैसे है कि जल्दी से व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए? मौसम विभाग की तरफ से क्या और अनुमान जताया जा रहा है कि क्या वाकई उन्हें प्राकृतिक तौर पर ही शायद कुछ राहत मिल जाए? क्योंकि मानसून के डेट्स को लेकर भी थोड़ी बहुत बातें चली हैं कि कुछ डिले हो सकता है, कहीं पर हुआ कि कुछ पहले आ जाएगा। इस पर भी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन मैं अपने और संवाददाताओं के पास चलूँ, वहां किस तरीके के हालात है समझे। अमन, आपके पास आ रहा हूँ, अंबाला में आप हैं, वहां पर शहर की बात करें, वहां के गांव की बात करें, किस तरीके के हालात है? हमने तो रिपोर्ट्स में ये भी सुना कि लोग जो है वो काफी बेसब्र हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सड़क पर आ जाए। क्या हकीकत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हरियाणा के जैसे अन्य इलाके हैं, ठीक स्थिति जो है अंबाला की भी है। यहाँ भी जो वोल्टेज की समस्या उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जैसे जैसे बिजली विभाग जो है हाईटेक होने की बातें करता था, वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता है। अगर शिकायत आती है तो उसका निवारण घंटों तक नहीं होता है। अब जो है गर्मी काफी बढ़ चुकी है, तो जो समस्या है उसके साथ साथ और ज्यादा बढ़ गई है। जो बिजली विभाग है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनसे हमने पूछा कि क्या कारण है कि वोल्टेज की समस्या सालों से चली आ रही है, उसको इन दिनों में दूर नहीं किया जाता है। तो अधिकारियों का कहना है कि उसको लेकर जो एसडीओज हैं, जेईस हैं, उनको कह दिया गया है कि अपने इलाकों को जो है इंस्पेक्शन करें, जहां जहां से ये समस्या आ रही है उनको लोकेट किया जाए और जल्द है जो वहां पर ट्रांसफॉर्मर्स की व्यवस्था की जाएगी। अगर मैं बात करूं ग्रामीण इलाकों की, तो हमारा गांव जगमग गांव के तहत अंबाला भी जो है 24 घंटे बिजली देने वाला गांव बन गया। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर तूफान आया था, उसके बाद से अब तक इन गांव जो ग्रामीण इलाके हैं ज्यादातर, उनके अंदर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है, जिससे लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। क्योंकि उससे 2 या 3 दिन पहले भी जब तूफान आया था तब भी 2 ही दिन बिजली विभाग को लग गए थे, तीसरे दिन जाकर बिजली दुरुस्त हो पाई थी। उसके बाद फिर से लोगों को 2 दिन हो गए हैं और आज भी ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली विभाग का कहना है कि बिजली दुरुस्त नहीं हो सकती, व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी का सामना जो है लोगों का करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बिजली व्यवस्था जो है ठीक नहीं होने के चलते पानी की समस्या के जो सामना है वो भी लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, राजेश हमारे साथ बने हुए हैं सोनीपत से। राजेश, 14 से 18 घंटे इस तरह के कट लग रहे हैं, ऐसी शिकायत लोगों की है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिएगा इस मामले को लेकर हमने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से बात किया। ग्रामीणों ने बताया 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा फिर चली जाती है, फिर 2 घंटे बिजली चली जाती है और फिर आती है, 8 घंटा बिजली आती है। इस तरह से करके 18 घंटे तक उनकी बिजली कट रहती है।
स्थिति वहां पर ऐसी है कि उनको मोटर जो है वो न चलने की वजह से पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है। और जो दुकानदार हैं, जो जैसे छोटे दुकानदार हैं, अगर बिजली आएगी तो वो थोड़ा बहुत काम कर पाएगा, बिजली नहीं होगी तो उसका काम धंधा ठप हो जाएगा। इस तरह से हालात ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि ज्यादातर ग्राम जो है गर्मी से बचने के लिए हाथ के पंखे चलाकर थोड़ी बहुत हवा लेने के लिए मजबूर है और सरकार से मांग कर रहे हैं। जो सरकार ने 18 घंटे बिजली देने का वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, उसे पूरा किया जाए। जी, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने भी दी है। मैं जल्दी से साक्षी आपके पास आऊं, क्या मौसम की कुछ मेहरबानी हो सकती है? व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में तो सरकारी स्तर पर वक्त लग रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो फिलहाल जो लेटेस्ट जारी की गई जो उनकी प्रेस इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो पारा है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा और इस वजह से अगर लगातार इसी तरह से कट्स लगते रहे तो लोगों की नींदें और ज्यादा हराम होती रहेंगी, क्योंकि जो बिजली के नाम पे मोटे मोटे बिल्स तो लोगों से वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वही आपको बता दें कि जिस तरह से शहरों की तर्ज पर जो 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में जगमग गांव के तहत, जैसा आपने भी बताया था कि 5000 से ज्यादा गांव को इसमें जोड़ा गया है। हाल ही में अगर मई की बात करें तो मई के महीने में 10 और अतिरिक्त जो गांव थे रोहतक और पानीपत जिले के, उन्हें भी इसमें जोड़ा गया है। लेकिन उसके बाद भी सरकार तो कह रही है कि गांव को हमने जगमग कर दिया है, 24 घंटे बिजली हम शहरों के माफिक ही जो गांव में भी उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन लंबे लंबे कट्स, हकीकत यह है कि गांव में भी लगाए जा रहे हैं। मौसम भी फिलहाल मेहरबान लोगों पे नहीं होने वाला है और इस नजरिए से अगर हम देखें तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बिल्स टाइम टू टाइम लोग भर रहे हैं, मोटे मोटे बिल्स, बिजली जितनी खपत होती नहीं है उससे ज्यादा भी बिल्स कई बार लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के साक्षी वो लोगों को अभी साक्षी अमन राजेश, कुल मिलाकर की स्थिति ये बन रही है कि लोगों को थोड़ा सब्र और रखना पड़ेगा और सरकार को अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और तेजी से काम करना होगा। योजना बहुत अच्छी है लेकिन इसको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कराना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर, इस इशू पर अपनी बात अलग अलग इलाकों में किस तरीके के है वो बताने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा की सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। दरअसल ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक रही और इस बैठक में कमेटी के स्थायी सदस्य कैबिनेट मंत्री अनूप धानक और मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इनके अलावा शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में कई विभागों की सरकारी खरीद को भी मंजूरी दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा जुड़े हुए हैं। साक्षी, क्या अपडेट और इस बैठक को लेकर के क्या ये और डिटेल सामने आ पाए हैं कि अलग अलग विभागों में कैसी खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुबह 11 बजे हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुरू हुई थी और इस बैठक में जो हाई पावर परचेज कमेटी के 2 स्थायी सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और मंत्री अनूप धानक, वो यहां पर मौजूद रहे। वहीं इसी के साथ तमाम जो विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग हो उसके लिए शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर यहां पर रहे, कृषि विभाग के लिए मंत्री जेपी दलाल यहां पर मौजूद रहे, बिजली विभाग की जो भी समीक्षा होनी थी, जो भी खरीद होनी थी सरकारी खरीद, उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत चौटाला यहां पर पहुंचे और तमाम जो मंत्री थे उन्होंने यहां पर मिलकर जो बैठक हुई उसमें कई सरकारी विभागों की सरकारी खरीद पर जो है वो मुहर लगाई गई। तकरीबन 4:30 बजे ये बैठक खत्म हुई और इसके बाद जब बात करने की कोशिश की गई तो फिलहाल किसी भी औपचारिक सोर्स ने, जैसे कि अगर मंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, वो मीडिया से बात उन्होंने नहीं की। हालांकि उन्होंने यही बताया कि कई विभागों की जो सरकारी खरीद है वो की गई है, रूटीन प्रोसेस थी और तमाम, जैसे कि शिक्षा का सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर जो सरकारी किताबें खरीदी जानी है, प्रिंटिंग करवाई जानी है जो बच्चों को देने के लिए, उसको लेकर जो टेंडर प्रक्रिया थी उसे पूरा गया। वहीं कई सारी कंपनीज थी जो, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, बिजली विभाग की और तमाम जो अन्य विभाग थे उन्हें लेकर जो टेंडर्स लेकर अलग अलग कंपनियां प्रदेशों से पहुंची थी, उनसे यहां पर बातचीत की गई है और कई खरीदों पर मुहर लगाई गई है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक जो जानकारी है कि कितने करोड़ की जो खरीद आज की गई है, किन किन विभागों के लिए क्या खरीदा गया है, वो जानकारी अब तक जो सरकार है उसकी तरफ से आनी बाकी है। जैसी वो जानकारी आ जाएगी सभी ये अपडेट भी किया जाएगा कि क्या कुछ सरकारी खरीद की गई और कितना बजट आज की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में रखा गया था। जी साक्षी, आपके पास फिर लौटेंगे और जैसे ही इस पर और अपडेट्स बाहर निकलकर सामने आती है आधिकारिक रूप से। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।
और पॉजिटिव खबर भी जानिए। हिमाचल प्रदेश के नाहन के सराहा कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों और कोरोना संक्रमित मरीजों का नाटी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब छाया हुआ है। डॉक्टरों की ओर से कोविड मरीजों को तनाव मुक्त करने की इस कोशिश की खूब सराहना हो रही है। 2 दिन पहले का ये वीडियो है बताया जा रहा है और सराहा कोविड केयर सेंटर में 12 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। सिरमौर के दूर दराज के क्षेत्र में बीआरसीसी संगड़ा ने एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत शिक्षित युवा गांव-गांव में जाकर छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं। फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां मोबाइल नेटवर्किंग की समस्या है या फिर गरीब बच्चे स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते हैं। युवाओं की ये टोली पढ़ाई के अलावा योग और क्विज भी करवा रही है। बीआरसीसी संगड़ा मायाराम शर्मा ने बताया कि अभियान के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू और अन्य कारणों से जिन बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिली थी, उन्हें अपने गांव में ही पढ़ाई का मौका मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जो ऑनलाइन माध्यम से भी नहीं जुड़ पा रहे थे। फिर हमने एक ऐसी योजना तैयार की, उन बच्चों को घर द्वार उनके ही घर के पास पढ़ाने का एक हमने ऐसा अभियान चलाया जिसमें गांव के पढ़े लिखे शिक्षित युवा, कोई उसमें बीएड, कोई जेबीटी, किसी ने एमए पास कर रखी थी, उन युवा को हमने तैयार किया और घर के पास ही छोटे छोटे समूह में बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको तैयार किया।